साहब ये जो हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कभी प्रेडिक्ट किया था आप लोगों ने कि इस तरह से हो सकता है? 9 मई के बाद वो कहता है ना, सूरत हाल बदल गई, मंजर बदल गया, हर चीज बदल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ हमारी कौम बहुत ज्यादा मैच्योर है ना, कि हर उस आदमी पर एतमाद करती है जिसके बारे में पता चलता है कि ये मुहिब वतन है, और अगर ये मालूम हो जाए कि उसकी हुब्बुल वतनी मशकूक है तो उसको छोड़ने में भी देर नहीं लगाती। तो एक दफा फिर 9 मई को कौम का इम्तिहान था, और मैं तो समझा हूँ कौम उसके अंदर कामयाब हो गई है, और सारी कौम एक पेज पर है, और उनका ये बयानिया है कि मुल्क के खिलाफ कोई सियासत न चलेगी और न चलने देगी, चलनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो सर ये लेकिन पाकिस्तान में माजी में इस तरह से हुआ है, जमातें टूटी भी हैं, फिर जमातों ने कम बैक भी किया है। मुस्लिम लीग नून के साथ 1999 में क्या कुछ हुआ, 2001 में गालिबन वो चले भी गए थे, फिर वापस आए, फिर वजीर आजम भी बने 2013 के अंदर। पीटीआई को भी इस तरह से देखना आप? नहीं, मेरी एक और राय है। मेरी राय ये है कि दो किस्म की सियासतें होती हैं, एक हकीकी और एक मसनूई। तो जो हकीकी सियासत है वहाँ का लीडर निकलता है ग्रास रूट लेवल से, वो यूनियन कौंसिल से, विलेज कौंसिल से, तहसील कौंसिल, ज़िला से, फिर सूबा और आता है मरकज़ में। और जो मसनूई सियासत का होता है तो वो एक गुब्बारा सा होता है, यानी वो क्या करता है, वो अचानक ऊपर से ही आ जाता है पैराशूट की तरह। तो मसनूई सियासत का तो ये इंजाम हमने देखा है अच्छी तरह से। और रह गई कि जो हकीकी सियासत है तो वो लोग तो बहरान आ जाते हैं, मर्द बहरान रह जाता है। अभी जो हुक्मरान है हमारे जो गवर्नमेंट में, वो हकीकी सियासत कर रहे हैं, आपको लग रहा है? नहीं, जो हुक्मरान गवर्नमेंट कर रहे हैं उस पर बारे में बहुत सवालिया निशान है। लेकिन यहाँ एक मामला है ना कि एक प्रोजेक्ट था, उसके 2 किरदार थे, और उन्होंने चलना था 2035 तक। और 2 किरदारों के दरमियान लड़ाई होगी। अब जब के दरमियान लड़ाई होगी तो दोनों एक्सपोज भी हो गए। अब उनकी जोली से सेब हुकूमत वाला तो गिरना था, तो गिर के जमीन तो नहीं लगना था ना, तो वो तबादला क़यादत के तौर पर किसी ने उठाना था, तो वो हमने उठाया है। और जब मुल्क के अंदर ऐसा हाल आता है कि मुल्क को संभालना होता है, मईशत भी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, और मुल्क की सलीमियत की बात होती है कि वहाँ गहराव और जलाव की बात होती है, तो फिर ये सवाल होता है कि कौन मुल्क को बचाएगा। तो फिर जो लोग आते हैं वो सख्त फैसले करते हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता मुफ्ती साहब, एक बुनियाद ये भी है, खान साहब की मकबूलियत में उनका नैरेटिव, उनका बयानिया अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत की नाअहली भी। हुकूमत आई थी, 150 रुपए पेट्रोल था, अब देखें सर कितने पर आ गया, डॉलर कितने पे था, अब कितने पर आ गया है, महंगाई बेरोजगारी कहां पर थी, अब कहां पर आ गई है। तो उनके बयानियों को तकवीयत नहीं मिली, आपको क्या लगता है खान साहब के? थोड़ा सा जरा आप खान साहब तक ना जाओ ना, जरा आगे भी चलो। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त डॉलर की क्या पोजीशन थी? 123-27 थे मेरे ख्याल से। अच्छा, तो फिर जिन लोगों ने उनको जबरदस्ती निकाला और ये बहाना बनाया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, ये कितनी अजीब बात है। तो फिर वो लोग मुजरिम है ना डॉलर को भगाने में। सर दुरुस्त आ गई ना बात, अब तो 14 महीने हो गए ना, अब तो सूरत हाल वापस आ जानी चाहिए थी ना। डार साहब ने भी कहा था मैं ले आऊंगा 200 से नहीं। हाँ, देखो ना, जिन लोगों ने 4.5 साल बिगाड़ा है तो वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना, छोड़ दो। यानी मैं ये कहता हूँ मईशत के मसले को पॉइंट स्कोरिंग से अलग रखना चाहिए। मईशत वाकई कमजोर है, ऐसे हालात के अंदर मईशत ठीक हो सकती है बशर्ते कि एक मईशत मिसाकी जमहूरियत की तरह मैदान में आ जाए। मैं एक मिसाल दूंगा, वो इंडिया की है। इंडिया की मईशत हमसे ज्यादा खराब थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिसाक किया तो उनकी मईशत बेहतर हो गई। वो मिसाक क्या होता है कि कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई आएगा, आजकल कोई होगा, लेकिन जो खदोखाल तय किए जाए मईशत। तमाम जमातें तो इस वक्त मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं है, तो आप कर लेंगे मिसाक मईशत उनके साथ अब 9 मई के बाद? मिसाक करना है और उन्हें मुल्क को आग लगाना है, जरा सब्र तो करो ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप कहते नहीं करना, खत्म हो जाएगी बात। मैं कह रहा हूँ हम कर रहे थे, हम ठीक जा रहे थे, आग लग। देखो ना, मैयत होती है तो अब शादी की बात तो नहीं कर सकते। ठीक है, इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी
जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।